नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हमारा जो है क्लास 10th का इंग्लिश का हमारा फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का हमारा नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। ठीक है ना। जीएल फ्यूंस जो हैं वो इसके राइटर हैं, अ लेटर टू गॉड। ठीक है ना। तो ये पूरी आपको समरी जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, इसकी पूरी समरी आपको बताएंगे। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में, लेसन के बारे में आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे। अब इस लेसन में क्या होता है बच्चों, एक लैंको नाम का एक किसान होता है। ठीक है ना। उसकी फसल जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती है ओलावृष्टि के कारण। तो इस तरह वो ईश्वर को, भगवान को, गॉड को पत्र लिखता है। तो ये कहानी है एक किसान की भगवान के अंदर एक बहुत ही फर्म फेथ की है कि किस तरह से वो ईश्वर के अंदर भगवान विश्वास करता है और उसके साथ क्या घटना घटती है, पूरी कहानी है। लेंको वॉज अ पुअर फार्मर, लेंको एक गरीब किसान था। वॉज अ पुअर फार्मर, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही मेहनती था। He was very hard working. He was expecting, उसे आशा थी। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है आशा थी उसे। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की, एक अच्छी फसल की उसे क्या थी, आशा थी बच्चों। But unfortunately, a hailstorm came and destroyed his crop completely. But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली होता है सौभाग्य से और अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से। लेकिन दुर्भाग्य से हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि। जो ओले गिरते हैं ना उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि। केम वो हो गई एंड डस्टर्ड हिज, डस्टर्ड मीन्स होता है नष्ट कर देना। डस्टर्ड हिज क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल, और उसकी फसल को पूरा नष्ट कर दिया। कंप्लीटली माने पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। लैंको बिकेम सैड, अब लैंको क्या हो गया, बहुत ही उदास हो गया। अब एक किसान की पूरी फसल जो है ओलावृष्टि से खत्म हो जाए तो किसान क्या करेगा, वो तो जो है ना दुखी हो जाएगा। ठीक है ना। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, बट ही हैड, लेकिन उसको था फर्म फेथ, बहुत ही दृढ़ विश्वास था इन गॉड, भगवान में। लेकिन भगवान में उसका दृढ़ विश्वास था। He thought that God would help him. He thought, उसने सोचा that God would, भगवान जो है would help him, वो उसकी सहायता करेगा। अब उसकी फसल पूरी नष्ट हो गई थी, अब उसका एक ही सहारा था, and that help from God, और वो सहारा क्या था, ईश्वर के जो है ना सहारा। He was a very simple man. He was, वो था a very simple man, एक बहुत ही साधारण आदमी था। He wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा to God, भगवान को। अब उसने भगवान को एक पत्र लिखा। क्या लिखता है उसमें? In the letter he asked God to send him 100 pesos. In the letter, और पत्र में वो क्या लिखता है? He asked, वो कहता है भगवान से, गॉड से, to send him, कि वो उसके पास भेजे 100 pesos, 100 पैसा भेजे, यानी कि उसके पास 100 पैसा भेजे। Then he went to the post office and put the letter into the mail box. Then he went to the post office, और फिर वो जो है ना लेटर को लेकर के पोस्ट ऑफिस में गया। एंड पुट द लेटर, और लेटर को डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, जो लेटर का डब्बा जो होता है ना जहां बहुत सारे लेटर डाल देते हैं हम लोग। ठीक है ना, वहां पे मेल बॉक्स के अंदर, उस डब्बे के अंदर उसने उस लेटर को डाल दिया। अब क्या होता है, द पोस्टमैन टुक द लेटर आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, द पोस्टमैन,
जो पोस्टमैन जो था, टुक द लेटर, उसने पत्र निकाला। भाई हम लोग पोस्ट बॉक्स, एक बॉक्स होता है ना, उसमें लेटर डालते हैं, वहां से पोस्टमैन उस पत्र को निकालता है। आउट ऑफ द लेटर बॉक्स, उसने लेटर बॉक्स से वो पत्र जो है वो निकाला। He saw the address on it and laughed. He saw the address, उसने एड्रेस देखा, on it, इसके ऊपर एड्रेस देखा, भाई कहां जाना है लेटर, and laughed, और वो हंसा। Then he went to the postmaster and showed him that strange letter. Then, और उसके बाद क्या he went, वो गया, to the postmaster, postmaster के पास गया, and showed, और दिखाया, him, उसे, that strange letter, वो बड़ा विचित्र पत्र जो है वो उसने उसको दिखाया। The postmaster also laughed when he saw the letter addressed to God. The postmaster जो है also laughed, वो भी हंसा, when he saw, जब उसने देखा, the letter, पत्र को, addressed to God, और भगवान के नाम वो पत्र एड्रेस किया गया था, संबोधित किया गया था, भगवान के नाम का एड्रेस लिखा गया था। बट व्हेन ही रेड द लेटर ही बिकेम सीरियस, बट लेकिन व्हेन ही रेड, जब उसने पढ़ा, द लेटर, पत्र को, ही बिकेम सीरियस, अब पोस्ट मास्टर जो है वो क्या हो गया, बहुत सीरियस हो गया। क्या था उस लेटर में? He praised this man who had great faith in God. He praised, उसने प्रशंसा की, this man, इस आदमी की, who had great faith, जिसका बहुत ज्यादा विश्वास था, in God, भगवान के अंदर, जिसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था कि डेफिनेटली गॉड जो है, भगवान जो है वो मेरी सहायता करेगा। He decided to help him. He decided, उसने फैसला किया, to help him, कि वो उसकी सहायता करे। ठीक है ना? अब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो उसकी सहायता करेगा। He asked the employees of the post office to give money. He asked, अब पोस्ट मास्टर जो था उसने कहा, जो भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो थे, एम्प्लॉइज जो थे, उनको, ऑफ द पोस्ट ऑफिस के, टू गिव मनी, कि वो सब पैसा दे और इस आदमी की हेल्प करेंगे। He gave a part of his own salary. He gave, उसने भी दिया, a part of his own salary, अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसने उसको दिया। But they were able to collect only a little more than half the money requested for by Lanco. But लेकिन they were able, वो योग्य हुए, to collect the money, वो केवल मनी जो है पैसा इकट्ठा कर पाए, ओनली अ लिटिल मोर देन, यानी कि हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे वो इकट्ठे कर पाए। रिक्वेस्टेड फॉर बाय लैंको, जो लैंको ने भगवान से प्रार्थना की थी ना कि मुझे 100 पैसा भेज दो, तो इसमें से आधे से थोड़े ज्यादा, यानी कि 70 पैसे के लगभग वो इकट्ठा कर पाए। The postmaster put the money in an envelope and addressed it to Lanco. The postmaster जो है, put the money, उसने पैसा रखा, in an envelope, एक लिफाफे के अंदर पैसा रखा, and addressed, और एड्रेस लिख दिया, it to Lanco, और इसके ऊपर Lanco का एड्रेस लिख दिया। The next Sunday, Lanco came again to the post office. The next Sunday, अगले संडे जो है, Lanco came again, दोबारा आया, to the post office आया। अब क्या हुआ? He asked if there was any letter for him. He asked, उसने पूछा, if there was any letter for him, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है भगवान के लिए दोबारा से। The postmaster took out the letter and gave it to Lanco. The postmaster ने क्या किया, took out the letter, वो पत्र जो है वो निकाला जिसमें 70 पैसा था ना, and gave it to Lanco, और उसने इसे Lanco को दे दिया। Lanco was not surprised on seeing the money. Lanco was not surprised, Lanco को सरप्राइज नहीं हुआ, उसे आश्चर्य नहीं हुआ, on seeing the money, पैसे को देख करके उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। But when he counted the money, he became angry. But
When he counted the money, लेकिन जब उसने पैसा गिना, he became angry, वो गुस्से में आ गया, वो गुस्से में आ गया. He thought that God could not have made the mistake. He thought, उसने सोचा that कि God could not have, भगवान नहीं कर सकता था, made the mistake, ऐसी गलती भगवान नहीं कर सकता कि 70 पैसा भेजे. भगवान को तो, भगवान ने तो 100 पैसा भेजा, ये 30 पैसा कहाँ गया? He took paper and ink and wrote another letter to God. He took, उसने निकाली, पेपर कागज लिया, and ink और स्याही ली, and wrote another letter, और दूसरा पत्र लिख दिया, to God, भगवान को, और भगवान को उसने दूसरा पत्र लिख दिया. Then he put the letter into the letter box, और फिर क्या किया उसने, वो पत्र जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया. अब उस पत्र में क्या लिखा था वो देखते हैं जरा. After Lanko had gone, the postmaster and the employees read the letter. After Lanko had gone, और जब लैंको चला गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इसका भगवान पर से विश्वास उठे. द पोस्टमास्टर एंड द एम्प्लॉइज, पोस्टमास्टर और दूसरे एम्प्लॉइज जो है, रेड द लेटर, उन्होंने उस पत्र को पढ़ा. लैंको हैड, अब उस पत्र में क्या लिखा था लैंको ने? Lanko had complained to God that he had received only 70 pesos. Lanko had complained, और लैंको ने शिकायत की थी to God, भगवान से, that he had received, कि उसे केवल मिले हैं only 70 pesos, केवल उसे 70 पैसे मिले हैं. मैंने तो आपको भगवान 100 रुपए 100 पैसा भेजने के लिए कहा था. He asked God to send him the rest of the money also. He asked God, और वो भगवान से कहता है to send him, कि वो उसे भेजे the rest of the money. rest of the money का मतलब है कि जो बकाया 30 पैसा जो है वो भी उसे भेजे also भी. But he asked God not to send the money through the mailbox, but he asked the God, लेकिन उसने भगवान से कहा not to send the money, कि वो पैसा ना भेजे through the mail. मेल का मतलब होता है डाक के द्वारा. थ्रू द पोस्ट कह सकते हो या मेल कह सकते हो, यानी कि थ्रू द पोस्ट या मेल वो पैसा ना भेजे. He wrote that the post office employees were a bunch of crook, और उसने उस पत्र में क्या लिखा? He wrote that, कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वर अ बंच ऑफ क्रूक का मतलब है एक ठगों का टोला है. अ बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है कि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का एक टोला है, और यहां पे वो पैसे ना भेजे. ठीक है भाई. तो इस लेसन में दर्शाया गया है कि किस तरह से एक किसान का भगवान में दृढ़ विश्वास है. So, okay बच्चों, we are finished for today and I will see you in the next video. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.